क्लब में हलचल थी। हर कोई डांस कर रहा था, मस्ती कर रहा था और आरोही अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी, म्यूजिक का आनंद ले रही थी। तभी कुछ लड़के आरोही के पास आए और उसे छेड़ने लगे। आरोही को उनकी नजरें असहज कर रही थीं। हे, व्हाट्स योर नेम? एक लड़के ने आरोही से पूछा, जबकि बाकी दोनों लड़के हंसी में थे। आरोही ने थोड़ा दूर हटने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के उसके पास आ गए। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। शी सेड, लीव हर अलोन। आरोही ने पलट कर देखा और सामने खड़ा था रेयांश राठौर। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसकी चाल में एक अद्भुत आत्मविश्वास। स्टे अवे फ्रॉम हर, रेयांश ने गुस्से में कहा। लड़के डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रेयांश ने एक एक कर उन्हें जोर से धक्का दिया, जिससे वे गिर पड़े। आरोही हैरान थी, लेकिन उसकी मदद से वह सुरक्षित थी। रेयांश ने फिर आरोही की ओर देखा और बिना कुछ कहे क्लब से बाहर निकल गया। आरोही के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या महसूस किया, लेकिन एक अजीब सी खींची हुई कशिश महसूस हो रही थी। वो चुपचाप उसकी ओर बढ़ी और बोली, कैन आई हैव योर इंस्टाग्राम ID? रेयांश ने उसे बिना एक शब्द कहे मुंह फेर लिया और चला गया। आरोही के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हु इज दिस गाय? उसने खुद से पूछा। कुछ दिन बाद आरोही को एक होटल में रेयांश से मिलने का मौका मिला। वो काफी देर से किसी मीटिंग से बाहर आ रहा था। आरोही ने डरते डरते उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, यू आर रेयांश राठौर राइट? रेयांश ने एक पल के लिए आरोही की ओर देखा, फिर बिना रुके कहा, व्हाट डू यू वांट? आरोही चौंकी। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर व्हाट यू डिड इन द क्लब। रेयांश ने उसकी ओर बिना कोई इमोशन दिखाए देखा और फिर बोला, यू डोंट नीड टू थैंक मी, स्टे आउट ऑफ माई वे। ये बात आरोही को गहरी चोट पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिन आरोही को उसकी जिंदगी की सच्चाई का पता चला। रेयांश राठौर सिर्फ कोई आम आदमी नहीं था, वो जयपुर का माफिया किंग था, जिसका राज पूरे शहर पर था। आरोही के मन में एक सवाल था, क्या उसे रेयांश से दूर रहना चाहिए या फिर उस खतरनाक दुनिया में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए? Suddenly one day they again met each other in cafe. आरोही ने रेयांश से पूछा, What is it that you do? I mean, I know you're not just a businessman. What's your real identity? रेयांश ने झील जैसी शांत आंखों से उसकी ओर देखा और बोला, You don't need to know. Some things are better left in the dark. फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, And I told you to stay out of my way. Don't test me. आरोही की आंखों में अभी भी रेयांश का चेहरा था, उसकी गहरी आंखों में छुपी हुई तन्हाई और दर्द। उसकी हर एक बात, उसका हर एक इशारा आरोही को और ज्यादा उसकी ओर खींचता था। एक दिन आरोही एक पार्टी में थी जब अचानक से रेयांश वहां आया। उसकी मौजूदगी ने कमरे की हवा को ठंडा कर दिया। आरोही ने देखा कि वो सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसका दिल धड़कने लगा। रेयांश, आरोही ने खुद को संजीदा रखते हुए कहा, आई नो यूर डेंजरस बट देयर इज समथिंग इन यू, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। रेयांश ने चुपके से उसकी ओर देखा और फिर हंसी का नकाब ओढ़ते हुए कहा, डेंजरस? आरोही, यू आर प्लेइंग विथ फायर। फिर अचानक रेयांश ने उसके पास आते हुए उसके हाथ को धीरे से पकड़ा और कहा, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मी देन स्टेप इनटू माई वर्ल्ड, बट डोंट से आई डिडंट वॉर्न यू। आरोही का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू रेयांश, आई वॉन्ट टू नो यू, द रियल यू। रेयांश ने उसकी आंखों में देखा और फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ छोड़ दिया। स्टे अवे फ्रॉम मी आरोही, उसने और कड़ा रुख अपनाया, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर यू। लेकिन आरोही की आंखों में अब और ज्यादा जिज्ञासा और तसल्ली थी। वो जानती थी कि रेयांश को जानने का रास्ता कठिन होगा, पर उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। कुछ दिन बाद आरोही और रेयांश एक डिनर पार्टी में मिले। आरोही ने देखा कि रेयांश अपनी आदत के अनुसार सभी से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरा दर्द और अकेलापन था। आरोही के मन में एक नया सवाल था, क्या रेयांश सच में ऐसा चाहता था या वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा था? तभी आरोही ने बिना किसी डर के रेयांश के पास जाने का निर्णय लिया। वो धीरे से उसके पास पहुंची और बोली, रेयांश, यू थिंक आई डोंट बिलोंग इन योर वर्ल्ड, बट मे बी आई कैन मेक अ प्लेस फॉर माई सेल्फ। रेयांश ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन फिर अपनी भावनाओं को छुपा लिया। आरोही, उसने गंभीर आवाज में कहा, यू डोंट गेट इट डू यू? माई वर्ल्ड, इट्स नॉट फॉर पीपल लाइक यू, इट्स अ डेंजरस प्लेस। लेकिन आरोही ने फिर से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई डोंट केयर, आई एम नॉट लीविंग यू, आई नो देयर इज मोर टू यू देन जस्ट योर एंगर एंड पेन। रेयांश ने उसकी ओर एक पल के लिए देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। डोंट मेक मी हर्ट यू आरोही, उसने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन इस बार आरोही ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, देन डोंट हर्ट मी, लेट मी इन रेयांश। रेयांश ने उसकी ओर एक तिरछी नजर से देखा और फिर गहरी सांस ली। रेयांश की दुनिया जितनी खतरनाक थी, आरोही अब उतनी ही अजनबी लगने लगी थी। उसे ये समझ में आ चुका था कि रेयांश के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी और वो चाहती थी कि रेयांश को इस दुनिया से बाहर निकाल सके, पर यह रास्ता आसान नहीं था। एक दिन जब रेयांश एक मीटिंग में था, अचानक कुछ लोग उसकी ओर बढ़े। उनकी आंखों में खतरनाक इरादे थे। वे एक काले रंग की गाड़ी से आए थे और सीधे रेयांश पर हमला करने लगे।
आरोही जो पास ही थी, उसने जब ये देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। वो बिना किसी सोच विचार के दौड़ते हुए रेयांश के पास पहुंची। एक हमलावर ने पिस्टल निकाली और बिना देर किए गोली चलाने की कोशिश की। आरोही ने खुद को रेयांश के सामने खड़ा कर दिया। गोली सीधे आरोही को लगी। आरोही गिर पड़ी और रेयांश की आंखों में गुस्से के साथ डर भी था। उसने जल्दी से आरोही को अपनी बाहों में उठाया और उसकी शारीरिक हालत देख उसे और भी गहरा सदमा लगा। क्या किया तुमने? रेयांश की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में भय भी था। तुमने क्यों अपने आप को खतरे में डाला? आरोही की आंखों में हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पछतावा नहीं था। आई कुडंट लेट यू डाई रेयांश, आई कुडंट जस्ट वॉच यू गेट हर्ट, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। उसकी आवाज में थोड़ा दर्द था, लेकिन पूरी ईमानदारी भी। रेयांश ने गहरी सांस ली और उसे अपनी बाहों में और कस लिया। वो कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में एक नया दर्द था, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। धीरे से उसने कहा, आई डिडंट वांट टू लूज यू ईदर आरोही। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो आरोही को और करीब खींच लेता था। रेयांश को यह एहसास हुआ कि वो भी अब आरोही के बिना कुछ नहीं है, जैसे उसकी दुनिया अब पूरी नहीं रही। आरोही ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर रेयांश, यू हैव मी नाउ। रेयांश ने उसकी आंखों में देखा, फिर सिर झुकाया, लेकिन अब समय नहीं था। वो जल्दी से आरोही को अपनी बाहों में थामते हुए कार की ओर दौड़ पड़ा। उसकी धड़कन तेज थी और वो हर पल यही सोच रहा था कि आरोही को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। रेयांश ने कार को अस्पताल के गेट के बाहर रोका और तुरंत आरोही को अपनी बाहों में उठाकर अंदर भागा। नर्स ने देखा और तुरंत इमरजेंसी टीम को बुलाया। प्लीज सेव हर, रेयांश ने डॉक्टर से कहा। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। आरोही की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन वो अभी भी होश में थी। डॉक्टर ने उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में भेजा। रेयांश एक कोने में बैठा था, अपनी उंगलियों से सिर पर पसीना पोंछते हुए। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे उसने कभी खुद से इतनी गहरी चिंता महसूस नहीं की थी। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, शी इज स्टेबल नाउ, यू कैन मीट हर। रेयांश ने राहत की सांस ली और फिर वो आरोही के पास गया। आरोही की आंखों में दर्द था, लेकिन वो उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। यूर ओके, रेयांश ने कहा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। आरोही हल्के से मुस्कुराई। आई टोल्ड यू आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। रेयांश ने उसकी हथेली को हल्के से पकड़ा और धीरे से बोला, आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन विदाउट यू। आरोही ने धीरे से कहा, यूल नेवर हैव टू फाइंड आउट रेयांश। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उस पल में आरोही को महसूस हुआ कि वो रेयांश की दुनिया में पूरी तरह से घुल गई थी और रेयांश ने भी अब उसे अपनी दुनिया का हिस्सा मान लिया था। रेयांश और आरोही की जिंदगी एक नई दिशा में जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया था और अब उनके बीच एक मजबूत बंधन था जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती थी। एक दिन जब सब कुछ शांत था, आरोही और रेयांश अपने घर के बगीचे में बैठे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान रंग बदल रहा था। आरोही ने रेयांश से देखा और कहा, वीव बिन थ्रू सो मच रेयांश, बट टुडे आई फील लाइक एवरीथिंग इज फाइनली फॉलिंग इनटू प्लेस। रेयांश ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, आई नेवर थॉट आईड फाइंड पीस इन दिस वर्ल्ड, बट विथ यू आई फील लाइक आई फाइनली हैव इट। आरोही ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया, फिर उसकी आंखों में एक गहरी नजर डाली, जैसे वो रेयांश के दिल की गहराई को समझने की कोशिश कर रही हो। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स रेयांश, जस्ट अस टुगेदर। रेयांश ने उसकी बातें सुनी और फिर दोनों एक दूसरे को गहरी नजर से देखने लगे। उन दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी और न ही कोई खौफ था। रेयांश ने धीरे से आरोही के चेहरे को अपनी हथेली में उठाया और कहा, यू एंड मी वी आर गोइंग टू मेक इट थ्रू एवरीथिंग आरोही। सूरज का आखिरी किरण उनके चेहरे पर पड़ रहा था और वो दोनों उस क्षण में महसूस कर रहे थे कि उनके बीच की ये मोहब्बत इस खतरनाक दुनिया में सबसे बड़ी ताकत थी। ये एक नई शुरुआत थी जहां कोई भी मुश्किल उनके प्यार को तोड़ नहीं सकती थी।